नमस्कार। पब्लिक न्यूज यूपी तक देख रहे हैं आप। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो अभी हाल ही में यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, जिनका नाम है नीरज कुमार, मास्टर नीरज कुमार। एक वीडियो इनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, जिस पर मिलियन से भी ज़्यादा व्यूवर्स आए हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि क्या पूरा मामला था और क्या ये करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मास्टर नीरज कुमार है। एमएससी बीएड कर का टैटू पास हूँ पर नाम की डिग्री है। अब तक सरकारी मास्टर तो बन नहीं पाए। प्राइवेट में पढ़ाता था, वही जाति के आधार पर मैं एससी हो जाने के बाद मेरा गिलास अलग लिया जाता था और मैं इस तरह ही धक्के खाता फिरता हूँ। क्या मतलब आज भी जैसे आपने बताया कि एससी होने की वजह से क्लास अलग लिया जाता था, क्या इस तरह का आज भी भेदभाव है? हाँ, आज भी ऐसा भेदभाव है। जैसे कि हमारे लोगों के पास पैसे तो नहीं होते, अदर जो बड़ी बड़ी कास्ट के लोग हैं स्कूल आदि खोल लेते हैं और वो प्रबंधक स्कूल चलाने के लिए एक एससी का लड़का अगर वहाँ पढ़ने पढ़ाने के लिए जाता है, 10 लड़के जनरल के होते, वो 10 की बात माना क्योंकि उसको स्कूल चलाना, वो उस एससी वाले की छुट्टी कर देगा। मेरा गिलास अलग रखा जाता था। मैं रियल हकीकत बना रहा हूँ, बिल्कुल मेरे सामने गुजरा। एक तो मेरा रंग काला, दूसरे नजर आता हूँ कि भाई ये 80 का लड़का है। तो ये दिल में मतलब ये जो गिलास वाली आपने बात बताई, ये गिलास वाली क्या बात है? पूरी बताओ क्या, किस तरह का गिलास था और क्या किस तरह का भेदभाव आपके साथ किया जाता था? कौन-सा वो स्कूल था? देखिए, स्कूल से मैंने जो मुजफ्फरनगर प्राइवेट स्कूल है, अधिकतर 100-150 स्कूल में अप्लाई किया। जैसे ही टीचरों को प्राइवेट स्कूल में पानी लेकर आते हैं ना, जो पियोन होता है, वो गिलास मेरा अलग होता था। उस गिलास को चिन्हित कर दिया जाता है, ये मास्टर नीरज का गिलास है। तो ये मुझे पहले पता लग जाता, मुझे बड़ा दुख होता था। हम दिन रात पढ़ते पढ़ते इतने पढ़ के, लेकिन जातिवादी व्यवस्था को हम चेंज नहीं कर पाए। हमारे यहाँ खून में बसी हुई है। तो मैंने ये ठान लिया कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। एक दिन मैं ऐसे ही कचहरी में बैठा था, तो ये जो भाजपा के लोग एक ज्ञापन देने आ रहे थे कि राहुल गांधी जी ने कुछ ऐसी टिप्पणी की ओबीसी पर कि उसे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। मैंने कहा तुम मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाते हो? जैसे ही श्री राहुल गांधी ने लोकसभा में कोई टिप्पणी की थी, तो उसकी जस्ट उसके अपोजिट जो ओबीसी के जो लोकसभा सदस्य हैं, उन्होंने भी तो जवाब दिया होगा। दूसरी बात, ये जो लोग है ना भाजपा के लोग, ये असली मुद्दे से भटका कर जनता को दूसरे मुद्दे पर लाना चाहते हैं, ताकि इनके ना सवालों के जवाब ना पूछ पाए हम जनता। ना तो ये महंगाई पर कोई बोल पाते हैं, ना बेरोजगारी पर इनके पास कोई भी जवाब है। और ये जो धड़ाधड़ जो सरकारी नौकरी का निजीकरण कर किस रहे तरह हैं, से तुमने विरोध उस दिन किया था जो बीजेपी के लोग आए थे? किस तरह से विरोध किया था? मैंने इन्हें कहा कि तुम ये जो मुद्दे है ना, 3 मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण, इसके बारे में सरकार को जगाओ ना, ना कि सरकार को इस तरह से न जाओ। मैं ज्ञापन दे रहे, राहुल गांधी ने हमें क्या कहा? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तो नहीं है, लोकसभा का सदस्य है और कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नेता है, उन्हीं की पार्टी है। लेकिन राहुल गांधी कोई भी ज्ञापन पर जो राष्ट्रपति के नाम होता है, प्रधानमंत्री के नाम होता है, उस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले सकता, कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। नीरज, बहुत ज़्यादा तुम्हारी वीडियो वो वायरल भी हुई है। मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखी है। क्या कहेंगे? वो वीडियो मेरी वाली नहीं हुई, उससे जो समाज में जो फैले हैं ना, हर वर्ग के बेरोजगार लोग, उनकी दुखों का वो एक चिट्ठा है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, पढ़ा लिखा हो। राहुल गांधी ने भी उस पर जो है ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने भी लिखा है उस राहुल गांधी भी तो चाहता है युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं को अधिकतर अधिक जो है विकास करने के मौके मिले। लेकिन ये लोग ना युवाओं शक्ति को जो बेकार कर रहे हैं। आज ऐसी स्थिति आ गई, गांदर गांदर लड़का तो पढ़ा लिखा मिल जाता है, लेकिन उसके पास कोई भी काम नहीं रहता। नीरज, क्या ये बात अभी आपने बताई, गिलास वाली बात बताई, ये बात कितनी सच है? और क्या अभी भी इतना भेदभाव लोगों के अंदर है कि एक जो व्यक्ति है वो उससे इतना भेदभाव अभी भी है? अब भी है, केवल कागजी कार्रवाई में हमने उसको खत्म कर दिया है। लेकिन जैसे ही हमें जो पता लगता है, जैसे हम गाँव में वगैरह में जाते हैं, तो हमसे कुछ ना कुछ एकदम बैठ लेता है, कोई सेमिनार वगैरह अटेंड करते हैं, किस समाज से हो तुम, एकदम जो है यही सवाल पूछते हैं। जाति नहीं जाएगी जब तक देश रहेगा, जातिवाद रहेगा जब तक आदमी के अंदर खून है, जब तक जातिवाद अच्छा रहेगा। नीरज, जब आपके साथ ऐसा होता था तो क्या आपके मन में आता था? किस तरह की भावना आपके, क्या सोचते थे? भाई ये सोचते थे कि बाबा साहब उस टाइम पर अकेले थे,
अब तो हम इतने हो गए और उन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, हम लड़ेंगे, उनको सही रास्ता दिखाएंगे। जो जातिवाद फैला रहे ना, उनको हम दिखाएंगे कि हमारे अंदर क्वालिटी है, हम इस क्वालिटी के कारण यहाँ इस कुर्सी पे बैठे हैं। ऐसे लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो इस तरह सोचते हैं कि गिलास भी अलग रखा जाए, ऐसी जो सोच के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? इसी सोच के लोग ना, उन्हें अंदर से बचपन से ऐसी शिक्षा दी जाती है। अगर उनके परिवार में उनके ये वो फला का ये हुआ ये हम वो, तो उन्हें उनके दिमाग में वे अंदर से ही किताबें बना दी जाती है, तो वे परिवार से सीखते हैं जातिवाद। अगर परिवार के बड़े आदमी इस जातिवाद को खत्म करना चाहे तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और जाति नाम का शब्द उनको ना सिखाए। लेकिन हमारे जो ना पश्चिम में तो कुछ सुधारे, लेकिन उधर पूरब में देखिए हमसे भी ज्यादा जातिवाद होता है। हमने तो इतनी तरक्की भी कर ली, केवल हमारा ही गिलास अलग करा जाता है। लेकिन वे शादी समारोह वगैरह जिनकी बड़े बड़े प्रोग्राम है, सामाजिक प्रोग्राम, उसमें 80 लोग सम्मिलित नहीं हो सकते बड़े जाति वाले के समारोह में। तो हमारे पश्चिम में तो अभी 50% परिवर्तन आगा, लेकिन वहाँ 80% आया है। वो 20% परिवर्तन केवल केवल शिक्षा के द्वारा। अगर इस जातिवाद को हमें खत्म करना, तो पहले हम ना प्रैक्टिकल में जो हम किताबों में पढ़ते हैं ना, उसे व्यवहार में लाना होगा। व्यवहार में लाने का मतलब करके देखना पड़ेगा कि ये जाति पाति कुछ नहीं होती है, केवल उसके अंदर के गुण देखो। अगर वो मजदूरी करने का एक्सपर्ट है, उसे मजदूरी कराओ। अगर वो पढ़ाने का एक्सपर्ट है, उसे पढ़ाने का। अगर वो मीडिया में काम करने वाला है, तो उसे मीडिया का काम दो। जब तक हम उसके इस गुण को पहचान कर उसी आधार पर काम अच्छा, नहीं आप देंगे। एक यूट्यूबर हैं, मतलब ये कहाँ से ख्याल आया कि यूट्यूब पर लगातार अपनी वीडियो भी? एक बार जो चौधरी राकेश टिकैत के धरने में आएगा, बीएड वालों की समस्या थी। बीएड वालों की समस्या थी, मैंने कहा कि बीएड वालों का ना एक मेरिट बननी चाहिए। जो सुपर टैट है उसके अंक जुड़ने चाहिए, और जो यूपी टैट है उसके अंक जुड़ने चाहिए। लेकिन ये लोग क्या काम करते हैं, सुपर टैट को छोड़ देते हैं, यूपी टैट और जो हम जो पढ़ाई शिक्षा हाई स्कूल इंटर इसके अंक जोड़ते हैं। तो किसी कारणवश वे अंक हमारे कम हो जाते हैं, क्योंकि गरीब बच्चों को घर का काम भी देखना पड़ता है। ऐसी ऐसी स्थितियों में मैं ही बताऊं, हमको जो हमारे पिताजी मजदूर टाइप के काम थे, भाई भी हमें कोल्लू जोगना पड़ा था, 3-3 4 तार का। हम फिर किताबें पढ़ते थे, तो जो आधा समय बर्बाद हुआ उससे कितने हम। पढ़े लिखे हो नीरज? मैंने एमएससी बॉटनी से करके बीएड भी कर रखा है और प्राइमरी लेवल का टेट भी पास हो, इस उम्मीद के साथ कि ये अगले वर्ष जो नई भर्ती आएगी प्राइमरी टीचर की। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर कहने लगा प्राइमरी टीचर के लिए यो बीएड वाले योग्य नहीं है, इनको जूनियर में ना जूनियर की भर्ती निकाले ये मुख्यमंत्री। तो कहने का मतलब है, जब आप किसी तो क्या कानून, वाकई में भेदभाव होता है? वाकई में भेदभाव होता है। जैसे कि हम हैं, ये जो नेता है लोग भेदभाव होते हैं। जब इनके साथ जो हम जाति के आधार पर ही राजनीति चलती है, वो एससी का जो नेता होगा उस एससी के सपोर्ट करके उसका हल्ला कर देंगे, और इतना उसका इतना रुतबा बढ़ा देंगे कि उसको राष्ट्रीय लेवल पर तो क्या पहुंचे। नौकरियों में भेदभाव है? नौकरी में भेदभाव, नौकरी वालों से पूछ के तो इतना भेदभाव होगा कि अगर एक दफ्तर में बैठा है, अब वो दफ्तर में आदमी काम कर रहा है, वो कस्बा समाज का है, सैनी समाज का है, एकदम दिमाग में ये होगा कि ये उससे ज्यादा क्यों कमा रहा है, ये ज्यादा काम क्यों कर रहा है। और तो उसकी कमियों को जो ताकते रहते हैं, कहाँ ये छोटी सी कमी करा हम उसकी शिकायत करके से नौकरी से हटाए। ऐसे कौन लोग हैं जो मतलब इस तरह की सोच रखते ऐसे लोग वे लोग हैं जो सोन लोग हैं, जिनके परदादा दादा भी पहले नौकरी रहे और वे भी नौकरी बनना चाहते हैं, लेकिन उसके पास कोई ऐसा स्केल नहीं है। जिनके पास स्केल है वे नौकरी कर रहे हैं सरकारी, और जिनके पास स्केल नहीं था वे उनके अयोग्य थे। वे सोचते हैं कि हमारे बच्चे उस पोस्ट पर जाकर बैठे और वो काम भी करे। धीरे धीरे वो काम ना करने के बाद उस दफ्तर को भी जो है भ्रष्ट कर देते हैं। तो वे आइए लोग सोचते हैं कि ये जातिवादी व्यवस्था ठीक थी, ताकि हमारे बच्चों को तो रोजगार मिल रहा था। ये जो छोटी छोटी जाति के लोग निकल कर बाहर आए ना, और इनके अंदर गुण है, वे अच्छा काम करने लगे, भारत की तरक्की अच्छी होने लगी, तो वे नहीं चाहते कि छोटे छोटे लोगों के लड़के बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाए। तो अभी हमारे साथ थे मास्टर नीरज कुमार जो एमएससी बीएड हैं। उन्होंने भेदभाव के बारे में भी बताया और जो नौकरियों में भेदभाव है वो भी बताया। और इन्होंने वो भी बताया कि एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जॉब करते थे प्राइवेट, वहाँ किस तरह का इनके साथ भेदभाव होता था। तो उन्होंने पूरी बात बताई। आज ऐसे ही बैठे हुए थे तो हमारा मन हुआ कि ये अपने आप को बेरोजगार बताते हैं कि मैं एमएससी बीएड हूँ, लेकिन उस इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं जो हूँ बेरोजगार हूँ। तो उन्होंने पूरी अपनी बात बताई, पूरी समस्या बताई। आखिर जो है पढ़े लिखे इंसान कब तक ऐसे बेरोजगार फिरेंगे,
इनकी बात सही भी है, क्योंकि पढ़ लिख कर ये एक साइकिल से घूमते हैं और गांव-गांव घूमते हैं। एक यूट्यूबर भी हैं, यूट्यूब पर अपनी वीडियो अपलोड करते हैं और लोगों को जागरूक करने का भी लगातार कार्य कर रहे हैं।